कहते हैं जब न्याय का दरवाजा हर जगह से बंद हो जाता है तो एक ही जगह है जहां पर न्याय की उम्मीद होती है, सुप्रीम कोर्ट। और आखिरकार बिल्किस बानो के मामले में भी यही हुआ है। जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो गए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आशा की किरण नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ गुरुवार को सुनवाई की गई। सीजेआई एनवी रमना के सामने दोषियों के वकील ने जब ये दलील दी कि हम इस मामले में पार्टी नहीं है, तो फिर सीजेआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई, यानी याचिका उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ लगाई गई है। इस पर सीजेआई रमना ने सवाल किया कि इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। अदालत ने इन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया है और पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। यानी गुजरात सरकार जिन्होंने 11 दोषियों को रिहा किया है, वो अब सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि किस आधार पर उन्होंने रिहा किया है, किस चीज का तर्क लिया गया है, कौन से जो है नियम का हवाला दे रहे थे, उस नियम के बारे में हर एक चीज अब सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात सरकार को पेश करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया है और पूछा गया है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, क्यों हुई हैं, किसके कहने पर हुई हैं। ये सारे जो सवाल हैं नोटिस जाने के बाद अब बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 हफ्तों के बाद अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गईं। ये याचिकाएं सीपीएम की बोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अडी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार रेवती और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा की ओर से दायर की गईं। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रस्तोगी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कहा कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कृत्य बेहद भयानक था, क्या ये कहना पर्याप्त होगा कि दोषियों को छोड़ा जाना गलत है। आपको बता दें कि जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ बिल्किस बानो के मामले में मई 2022 में फैसला देने वाली उस बेंच का भी हिस्सा थे, जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले में दोषियों को छूट देने का फैसला करने का अधिकार गुजरात सरकार के पास है। वहीं जस्टिस रस्तोगी ने कपिल सिब्बल से पूछा कि उम्र कैद की सजा के दोषियों को आए दिन छूट दी जाती है, इस मामले में अपवाद क्या है। लेकिन इससे पहले सीजेआई रमना ने साफ किया कि मई 2022 में अदालत ने जो फैसला दिया था उनमें से केवल यही कहा गया था कि जिस राज्य में अपराध हुआ है उस राज्य में लागू होने वाली नीति के संदर्भ में छूट या वक्त से पहले रिहाई पर विचार किया जाना है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में किसने क्या क्या दलीलें दी और कैसे इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल जो वकील थे, उन्होंने कहा कि दंगों में बहुत लोगों ने जान गंवाई, दामोह में भी ऐसा ही हुआ। बिल्किस और शमीम भागने की कोशिश में थी, शमीम ने बच्चे को जन्म दिया। लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो कहा कि इन्हें मारो। 3 साल के बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया गया, गर्भवती का रेप किया गया। रिहाई के संदर्भ में क्या एक जुडिशियल रिव्यू का आधार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि राहत नहीं दी जा सकती है? गुजरात सरकार के नियमों के तहत सवाल ये है कि दोषी राहत पाने के काबिल थे या नहीं थे। तो सीजेआई रमना ने कहा कि मैं पहले के फैसले में पार्टी नहीं था, मैंने कहीं देखा कि कोर्ट ने इन लोगों की रिहाई के आदेश दिए हैं। वहीं दोषियों के वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि मेरे मुवक्किलों को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, हम लोग तो इस केस में पार्टी भी नहीं है, हमारे खिलाफ याचिका है। तो सीजेआई रमना ने कहा कि आप लोगों ने इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि हम राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हम इसे लागू करेंगे। तो सीजेआई रमना ने इस मामले में कहा कि गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, अपना जवाब दीजिए। निर्देश देते हैं कि 11 दोषियों को भी पार्टी बनाया जाए, उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। मामले की सुनवाई में सीजेआई रमना के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच जो है इस मामले का फैसला करेगी।
वहीं गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ माकपा सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा की याचिका पर जो उनकी याचिका लगाई गई थी उसमें आज सुनवाई हुई है। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा जो काट रहे थे 11 दोषियों, उनको रिहा कर दिया गया। तो उसके बाद पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंच के अन्य 2 सदस्य जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रमनाथ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मई 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को सजा में राहत देने का अधिकार है। दोस्तों, गोधरा कांड के बाद दंगों में बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था जब दंगे भड़के थे। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 के दंगे भड़के। दंगों के दौरान जादव जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंधीकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। इन दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी थी। हादसे के वक्त बिल्किस की उम्र 21 साल की थी और वो गर्भवती थी। दंगों में उनके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था और जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बम्बई हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को पहले मुंबई की ऑर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया। इनमें से एक दोषी राधेश्याम ने सजा माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। दोषियों की रिहाई के फैसले से बिल्किस बानो का परिवार जितना हैरत में है उतना ही डरा हुआ भी है। याकूब रसूल कहते हैं कि इस बारे में पता चलने के बाद से बिल्किस जो है वो पूरी तरीके से मायूस हो गई है। वहीं बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि उनकी वजह से हम खौफ में जीते रहे, 15 घर बदले, अब कहां जाएं। जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ ये अत्याचार हुआ और 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन ऐसे में जब सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज उठाई और उन दोषियों की रिहाई पर सवाल खड़े किए तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए जो है काफी लोगों का अहम रोल रहा है, जिसमें महुआ मोइत्रा, उनके साथ काफी और ज्यादा लोग शामिल रहे। और आज इस पूरे मामले में आखिरकार वो जो उम्मीद की किरण थी वो नजर आई है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आने वाला है वो राहत भरा जरूर होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर जो राज्य सरकार को यानी गुजरात सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।